दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मुंबई के मुंबई कोस्टल रोड का विस्तार किया जा रहा है। इसको दहिसर तक बढ़ाया जाएगा और दहिसर तक इसको विस्तार करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सार्वजनिक भागीदारी इसमें है या नहीं है, इन सारी चीजों का सुझाव लिया जा रहा है। तो इसके बारे में तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज की मुंबई कोस्टल रोड जो बनकर के तैयार हो गया है वहाँ पर अभी भी सड़क के किनारे सैरगा और साइकिल ट्रैक का काम बाकी था। बताया जा रहा है कि अब वो भी कंप्लीट होने वाला है। मई के महीने में इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। मतलब मुंबई कोस्टल रोड सिर्फ लोगों के ट्रैफिक को बेटर बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। मुंबई कोस्टल रोड को एक एंटरटेनमेंट प्लेस के रूप में भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग साइकिल ट्रैकिंग करेंगे, पैदल चलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने के लिए जाएंगे। मतलब मुंबई कोस्टल रोड टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है दहिसर तक वो कहाँ तक पहुंचा और जो नया नया काम मुंबई कोस्टल रोड में हो रहा है उनका काम कहाँ तक पहुंचा, ये सारी चीजें कब ओपन हो जाएगी। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। सबसे पहले बात करते हैं जो मुंबई कोस्टल रोड बनकर के तैयार हो गया है उसके आसपास के चीजों का क्या हाल है, उसे किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। तो कैसे आपको बता दें कि यह जो सैरगा है 111 हेक्टेयर का, यह पुनः प्राप्त भूमि में से 70 हेक्टेयर का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से खुले स्थानों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी के अकॉर्डिंग ब्रिज कैंडी से वर्ली तक फैले तटीय सड़क के किनारे आगामी 7.5 किलोमीटर लंबे सैरगा पर चल रहा काम मई के अंत तक पूरा होने की संभावना है। तट रेखा के समानांतर निर्बाध पैदल चलने का अनुभव प्रदान करने के अलावा सैरगा के एक हिस्से को साइकिल ट्रैक के रूप में भी चिन्हित किया जाएगा, जो नागरिकों को सुरक्षित साइकिलिंग का अनुभव प्रदान करेगा। जैसा कि मैंने बताया, यह सैरगा 111 हेक्टेयर पुनः प्राप्त भूमि में से 70 हेक्टेयर का हिस्सा है, जो विशेष रूप से खुले स्थानों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि भूमि की ओर वाले हिस्से में वनों और हरित थीम वाले क्षेत्रों का विकास होने की संभावना है। समुद्र की ओर वाले हिस्से में लगभग 7.5 किलोमीटर क्षेत्र का मरीन ड्राइव जैसा सैरगा बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग सैरगा में जॉगिंग ट्रैक, बैठने की जगह के साथ साथ हरियाली के कई टुकड़े और साइकिल चलाने के लिए एक समर्पित लेन शामिल होगा। प्रियदर्शनी पार्क और वर्ली के बीच फैले सैरगा तटीय सड़क के दक्षिण की ओर जाने वाले करिश्मे से सटी होगी। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में नगर निगम प्रमुख गगरानी ने कहा कि साइकिल ट्रैक को शामिल करते हुए सैरगा का काम मई के अंत तक पूरा हो जाएगा। गगरानी ने कहा कि तटीय सड़क के किनारे सैरगा का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इस सैरगा में एक स्वतंत्र साइकिल ट्रैक शामिल होगा। यह एक नए मरीन ड्राइव की तरह होगा, जिसमें एक उचित साइकिल ट्रैक होगा और आसपास कोई कार की आवाजाही नहीं होगी, जिससे यह बेहद सुरक्षित होगा। तो इन चीजों को यहाँ पर काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। मई के महीने में ये पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि मुंबई कोस्टल रोड का जो दहिसर तक विस्तार हो रहा है उसका काम कहाँ तक पहुंचा। तो वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में ये प्रोजेक्ट गोरेगांव में बांगुर नगर तक संरेखन दिखती है, बट अब इसे दहिसर तक विस्तार की आवश्यकता है। परियोजना के हिस्से के रूप में गोरेगांव और दहिसर के बीच लगभग 60 भूमि पार्सल आरक्षित किए जाएंगे। अधिकारियों के अकॉर्डिंग 70% भूमि पार्सल राज्य सरकार के हैं और बाकी जो बचे हैं वो निजी स्वामित्व वाले हैं। लेकिन तटीय विनिमयन क्षेत्र SRZ बफर के तहत उनके वर्गीकरण के कारण बड़े पैमाने पर अविकसित है। नोटिस में कहा गया है कि BMC के पुल विभाग ने मुंबई उत्तर तटीय सड़क परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो वर्सोवा बांद्रा सीलिंग इंटरचेंज से दहिसर इंटरचेंज तक लगभग 17.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जिसको कि GMLR कहते हैं। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। ये कनेक्टर 4.5 किलोमीटर का है। इसके साथ कुल योजना की लंबाई 22 किलोमीटर है। एक सलाहकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर संरेखन को अंतिम रूप दिया गया था और भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जिसे DP 2034 में दर्शाया जाना चाहिए। मतलब मुंबई कोस्टल रोड मास्टर प्लान 2034 में शामिल है। ये इसमें वार्ड P नॉर्थ यानी कि मलाड, R साउथ यानी कि कांदीवली और R सेंट्रल यानी कि बोरीवली और R नॉर्थ यानी कि दहिसर में इसके कनेक्टर और इंटरचेंज, जिसकी टोटल लंबाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 10 to 40 मीटर है, ये सारी चीजें शामिल है। ना ओवरऑल देखा जाए तो दहिसर में रहने वाले मुंबईकरों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि मुंबई कोस्टल रोड का विस्तार दहिसर तक बहुत ही जल्द होने वाला है। मुंबई नगर निगम BMC ने मुंबई तटीय सड़क के उत्तरी विस्तार को दहिसर तक चिन्हित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। जन सुनवाई आयोजित किए जाने से पहले नागरिकों को सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 उत्तरी चरण, जो पहले बांगुर नगर तक प्रस्तावित था,
यानी कि गोरेगांव। अब इस दहिसर को विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। एक सार्वजनिक नोट में बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी ने 30 दिनों के भीतर जनता से सुझाव या आपत्तियां मांगी है। उसके बाद बीएमसी एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की योजना बना रही है। गोरेगांव और दहिसर के बीच 60 भूखंड नई परियोजना के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिन्हें विकास योजना DP 2034 कहा गया है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहानी पूरी वही है। दहिसर तक विस्तार किया जाएगा, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो मुंबई कोस्टल रोड को दहिसर तक विस्तार करने के लिए दहिसर साइड में अभी ग्राउंड वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। इसको लेकर के कोई और बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है इसका जिक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ अपडेट पर बात किया है। अगर आप पूरे मुंबई कोस्टल रोड को समझना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, सामने 2-4 वीडियो शो हो जाएगा आपको मुंबई कोस्टल रोड पर। ये सारे हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं, आप चाहे तो इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप भारत के किसी भी राज्य के बारे में टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपके राज्य के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर वीडियो लाऊंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।